अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जायदाद.com.pk से सैयद वकास। सबसे पहले तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है। डीएचए मुल्तान 2 दिन बाद उसकी बैलेटिंग हो रही है। मेजर बाबर साहब जो कि सीईओ एंड डिफेंस एवेन्यू के, ये बेसिकली डीएचए के ऑथराइज डीलर हैं। हर प्रोजेक्ट जो डीएचए लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, बहावलपुर, पेशावर या कहीं पे भी होता है, ये इनके ऑथराइज सेलर और क्या नाम लेते हैं, रियलेटर हैं। तो हम आज इनसे डीएचए मुल्तान के बारे में डिफरेंट चीज़ें पूछेंगे कि बैलेटिंग पे क्या होगा, और दूसरी सब चीज़ें भी इस तरह से पूछेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक सर। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि डीएचए मुल्तान की 2 दिन बाद बैलेटिंग है, आप इसे 2 दिन बाद बैलेटिंग पे कैसा देख रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स रहेगा? इंशाल्लाह जिस तरह डीएचए मुल्तान में बहुत ज़्यादा आप कह लें सोच से बढ़कर भी एप्लीकेशन, मोर देन 3 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन जो है डीएचए मुल्तान ने रिसीव की हैं, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसका पहले भी पॉजिटिव रिस्पांस था। और अभी जिन लोगों के प्लाट्स वगैरह निकलेंगे, फाइल्स वगैरह जो बैलेटिंग हो जाएंगी, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो यही है कि जो डीएचए मुल्तान की जो है मार्केट में मज़ीद बेहतरी आएगी। बिल्कुल ठीक है सर। इसमें एक चीज़ मुझे बताइएगा कि अगर इसमें 3 लाख में से आप किस्मत दिया, कितने लोगों की चीज़ें निकलनी है? ये मोर देन आप कह लें ये 25,000 के करीब जो है लोगों के जो डिफरेंट कैटेगरीज में प्लान निकलेंगे, जिनमें ओवरसीज जो है वो भी शामिल है इसमें। ठीक है। 25,000 वो खुशनसीब लोग जिनके पास फॉर्म्स और फाइल्स या कोई भी ऐसी चीज़ आएगी 5 मरले पे या 1 कनाल पे, हम 1 कनाल पे रख के बात कर लेते हैं। अगर 1 कनाल का फॉर्म मुझे मिल गया है, ठीक है, अब मैंने उसकी डाउन पेमेंट वगैरह सारा प्रोसीजर तो मैंने शुरू करना है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इस फॉर्म को एज इट इज बेच दूँ, तो आप क्या देख रहे हैं? ऑन चलेगा, डिप हो जाएगी मार्केट, वहां पे खड़ी रहेगी, क्या होगा? इनिशली तो इसका ये है कि जो अगर आप कह लें जो रसीद मिलेगी उसके ऊपर अगर बंदा वो नेक्स्ट बंदे के हैंड ओवर कर देता है, फिर तो उसको आप कह लें 50,000 से 1 लाख रुपए के करीब मिलेगा। लेकिन अगर वो उसकी डाउन पेमेंट जमा करवाता है, जो कि 30 से 40 डेज के अंदर उसने डाउन पेमेंट उसकी 10% जो है जमा करवानी है, तो उस पर उसको मैक्सिमम जो चांसेस हैं, जो आप कह लें कि ये 14 लाख से 15 लाख के करीब इस पे उसको ऑन मिलेगा। ऑन मिलेगा जी, इस पे ऑन मिलेगा इंशाल्लाह उसको। सो व्यूअर्स, इसका मतलब ये है कि आपके 1 कनाल की क्या प्राइस है सर? अभी 60 लाख के करीब जो उन्होंने जो है डीएचए ने आप कह लें इसकी तजवीज़ की है। बाकी फिर लेटर ऑन ये है कि जो मार्केट फ्लरिश करती है उस हिसाब से इसमें इंक्रीज और सारा जो है उस हिसाब से होता रहेगा। लेकिन अभी प्रेजेंटली 68 डाउन पेमेंट 68 लाख रुपीस की कितनी है? ये 680 के करीब आप कह लें 6,80,000 के करीब इसकी बन जाएगी डाउन पेमेंट है जो इनिशली जमा करवा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 6,80,000 रुपये जमा करवाता हूँ, क्यों 31 को बैलेटिंग हो रही है, तो मुझे 10 जून तक का टाइम, सॉरी 10 जुलाई तक का टाइम मिलेगा पेमेंट करने के लिए। 30 से 40 दिन मैक्सिमम यही बनता है उसमें। 30 से 40 दिन इसके अंदर आप करवा देते हैं, तो इसके ऊपर फिर ऑन जो है इनिशली इट में पॉसिबल कि ये 10 लाख से शुरू हो और विद इन मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ के अंदर अंदर ये 20 लाख तक भी जा सकता है। मतलब एक चीज की क्लैरिटी चाह रहा हूँ कि जब मैं फाइल बेचने के लिए मैंने 680 जमा करवा दिया, ठीक है, अब मैं जब फाइल बेचने के लिए मार्केट में आऊंगा जुलाई में, तो मुझे 10 लाख रुपया मिलेगा या 16 लाख रुपया मिलेगा? आपको जो आपने डाउन पेमेंट जमा करवाई होगी वो भी मिलेगी और उसके प्लस ऑन मिलेगा उसके ऊपर, जो मैंने आपको बताया कि मिनिमम आप 10 से 20 लाख के दरमियान, यानी 15 लाख भी हो सकता है। वो मार्केट जिस हिसाब से फ्लरिश करेगी और मार्केट में जिस तरह ऑन इसका डिसाइड होगा, तो वो हिसाब से आप कह लें आपको ओवरऑल ये है 680 जो इसकी आपने डाउन पेमेंट जमा करवाई थी, प्लस 10 लाख उसका इनिशली होता है ऑन शुरू, या 15 लाख होता है या 60 लाख होता है, ये अकॉर्डिंग टू टाइम वो उसमें प्लस हो जाएगा, मतलब 16-17 लाख रुपया वापस इस तरह 16 लाख के करीब। इसमें मुझे आपकी एक छोटी सी एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए होगी, क्योंकि आप 15-20 साल से ये चीज़ें देख रहे हैं। आपने 9 प्रिज्म अपने हाथों में लॉन्च किया है, 9 लॉन्च किया, फिर 6 लॉन्च किया, 8 लॉन्च किया। अगर मुझे 10 लाख या 12 लाख रुपया प्रीमियम मिल रहा हो, मुझे 20 लाख रुपया वापस आ रहा हो, ठीक है, इंक्लूडिंग माई डाउन पेमेंट, तो मुझे वो रिसीव करके स्टे करके दोबारा इस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए या मुझे मैच्योरिटी तक जाना चाहिए? इसमें ज़्यादा जो आप कह लें लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाले में है, अगर तो आपको और किसी अपने पैसे पड़े हुए हैं तो फिर कोशिश यही करेंगे इसकी मैच्योरिटी तक जाएं, इसको जो है तकरीबन 1 साल फर्दर इसका वेट करें, तो इट में पॉसिबल जो अभी 68 लाख है
तो वो अगर आप 1 साल वेट करते हैं तो उसमें 80-85 के दरमियान आपको उस वक्त जो है इसमें आपको जो बेनिफिट 68 और उसका डिफरेंस है ये मिले। तो अगर तो वो पॉसिबल, और अगर आप जल्दी में देना चाहते हैं बेनिफिट इसके इमीडिएट लेना चाह रहे हैं तो फिर आप दोनों आपके पास ऑप्शन मौजूद है। नहीं, मैं सिर्फ एक चीज ये जानना चाह रहा हूँ कि इसकी इंस्टॉलमेंट कितनी है सर एक कनाल की? एक कनाल की इसकी इंस्टॉलमेंट मैं आपको बता देता हूँ। इसकी इंस्टॉलमेंट जो है 5,10,000 जो है ये क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है इसकी, और 12 टोटली इसकी इंस्टॉलमेंट होंगी। तो अगर मैंने 10 जुलाई को 6,80,000 रुपया जमा करवाया तो इसका मतलब 10 अक्टूबर को पहली किस्त जमा करवाऊंगा? 10 अक्टूबर को। ठीक है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि 10 जुलाई से 10 अक्टूबर तक तो मेरा सिर्फ 680 का स्टेक था। जब 10 अक्टूबर को मैंने 5 लाख रुपया जमा करवाया, मेरा स्टेक हो गया तकरीबन 13-14 लाख रुपए का। ठीक है। क्या ऐसा तो नहीं होगा जैसे बहरिया में और दूसरे प्रोजेक्ट्स में ऐसा देखा गया कि जैसे ही पहली किस्त आती है चीजें ऑन से सीधा नेगेटिव में आ जाती हैं? क्या ऐसा डीएचए मुल्तान में, यानी आप कह लें बहुत मिनिमम चांस है इसमें ओवरऑल, क्योंकि ये बड़ा कम्पैक्ट किस्म का प्रोजेक्ट है। ऑलरेडी इसमें डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका हुआ है। मेन ब्लू वर्ल्ड इसका जो है वो भी तकमील के मराहिल में है, और डीएचए मुल्तान ऐसा पहले कोई उसका कम्पिटिटर कोई नहीं है उस वक्त, जो है इसका कंपटीशन देने वाला कोई नहीं है अभी। ये लोकेशन भी बड़ी अच्छी है, वाटा टाउन इसके नज़दीक है, बाकी आबादी है, ओवरऑल आप सराउंडिंग में डिफरेंट आप कह लें गार्डन वगैरह हैं। तो अगर तो इसका कोई कंपटीशन कम्पिटिटर उधर होता तो फिर जो है ये चांसेस, लेकिन अभी क्योंकि वाहिद डीएचए मुल्तान उधर न्यू उन्होंने लॉन्च की है तो इंशाल्लाह ताला ये इसने आगे फ्लरिश करना है। हाँ ठीक है। ये तो बैलेटिंग हुई, हमें मिल गए फॉर्म्स, हमने जमा करवा दी, किस्त भी 1-2 जमा करवा दी। आप कब तक एक्सपेक्टेडली ये देख रहे हैं कि हमें प्लॉट नंबर की बैलेटिंग कब तक मिल जाएगी? वो ज्यादा चांसेस ये है कि विद इन ईयर इंशाल्लाह ताला, हमारी आज भी बात हुई है और इसके अलावा हम फर्दर अपने क्लाइंट्स को, अपने व्यूअर्स को जो है इसके मतलब कंटिन्यूसली जो इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली जो विद इन ईयर जो है अभी तक है कि साल से पहले भी हो सकती है, और लेकिन जो हम मैक्सिमम पे देते हैं कि विद इन ईयर इंशाल्लाह इसकी बैलेटिंग हो जाएगी। ठीक है, विद इन ईयर इसकी प्लॉट नंबर की बैलेटिंग एक्सपेक्टेड है। प्लॉट नंबर की बैलेटिंग के बाद ओन पे कुछ असर पड़ेगा? हाँ यस, क्यों नहीं, क्योंकि प्लॉट की बैलेटिंग के बाद जब मैप आ जाता है तो स्ट्रेट वे 5 से 10 लाख तो सेम डे में ही हो जाता है। सेम डे में हो जाता है। हाँ, तो बाकी फिर अकॉर्डिंग टू प्लॉट की लोकेशन है, अगर किसी का कॉर्नर है तो उस हिसाब से होगा, और अगर फेसिंग पार्क है तो उस हिसाब से है। बाकी फिर अगर मेन ब्लू रोड पे आ जाता है, आप कह लें मेन 120-150 रोड पे, तो उस हिसाब से उसका वो आप कह लें 15 से 20 लाख 30 लाख का भी जंप लग सकता है उसमें। बिल्कुल ठीक है। इसमें मुझे एक छोटी सी चीज बताइएगा डीएचए मुल्तान की, इसमें हमें एक कनाल के प्लॉट में इन्वेस्टमेंट को ज्यादा फ्लरिश करते हुए देख रहे हैं आप, या फिर कमर्शियल साइड पे? अच्छा, कमर्शियल का भी ये है कि इन्होंने अभी लॉन्च तो किया है, लेकिन मेरी बात हो रही थी आप कह लें जो मेन आप कह लें इनको डील कर रहे हैं, तो वो अभी इसके जो ही बैलेटिंग हो जाती है उसके बाद इसके रेट्स वगैरह खुलेंगे और इसके ओन के बारे में बताएंगे। तो मैं एज आप कह लें जो भी हमारा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो ये एडवाइस करना चाहूँगा कि मैक्सिमम 10 मरला में जो है इन्वेस्ट करें और उसके बाद फिर एक कनाल में करें। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि 10 मरला का ये है कि मैक्सिमम जो है वो जितनी मार्केट में उसके बायर ज़्यादा रहते हैं और वो जल्द जल्द जो है वो निकल जाती है। कनाल में आके थोड़ा सा आप कह लें काम रुकता है, लेकिन कनाल का भी इतना नहीं है, लेकिन जनरली ये है कि 10 मरला और कनाल में ज़्यादा जो है इन्वेस्ट करें डीएचए। हाँ डीएचए में, तो इंशाल्लाह ताला बहुत उसमें बेनिफिट्स मुनाफा हो। सर इसमें एक छोटी सी लास्ट चीज, क्योंकि व्यूअर्स रमजान चल रहा है, हम ज्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें पोजेशन वगैरह कब तक एक्सपेक्टेडली मिल जाएंगे? पोजेशन तो जिस तरह मैंने बताया कि ये कम्पैक्ट जो है सारा इसका डीएचए मुल्तान वाला है, तो मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने विद इन 2 to 3 ईयर जो है उन्होंने इसकी पोजेशन भी दे देनी है। मतलब जब तक मेरी इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो रही होंगी तो मुझे पोजेशन मिल रहा है? हाँ, इसमें मिल जाएगी मोर देन आप कहें 50% जब इंस्टॉलमेंट हो जाती हैं तो इसमें पोजेशन का उन्होंने ऑलरेडी इट में पॉसिबल विद इन ईयर ही इसका अनाउंस कर दें कि जो ही बैलेटिंग होती है तो साथ जिसका अगर 50% इंस्टॉलमेंट होती है तो वो उसको पोजेशन भी मिल जाएगा। अब इसमें एक सर लास्ट क्वेश्चन है, जब इस तरह की फाइल्स होती हैं बैलेटिंग वाली और पोजेशन किस्तों वाली, तो एक डेवलपमेंट चार्जेस, मतलब ये तो कॉस्ट ऑफ लैंड होगी 68 लाख रुपीस, तो डेवलपमेंट चार्जेस कितने होंगे, कैसे पे करने होंगे, रादर वो इंस्टॉलमेंट्स पे होंगे,
सिविलियंस के लिए डिफरेंट होंगे, मिलिटेंट्स के लिए डिफरेंट होंगे, या फिर एक जैसे ही होंगे? अच्छा, इसमें आर्मी जो है आप कह लें आर्मी के लिए उन्होंने थोड़ी बहुत प्रोविजन रखी होती है, और उनका ये है कि जो टाइम शेड्यूल है उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर सिविलियन ने 3 साल में इसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी है तो आर्मी वालों ने वो 10 साल में पे करनी है, ड्यू टू उसका आर्म फोर्सेस की वजह थोड़ा सा एज दिया जाता है। ठीक है जी। बाकी 17 लाख के करीब, 17.5 लाख के करीब इसकी जो रफली आप कह लें इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो वो जो इनका शेड्यूल आ जाएगा साल, मतलब डेवलपमेंट चार्जेस 17.5 लाख रुपए, 17.5 लाख, हाँ जी, एक कनाल पे। तो बाकी इसी तरह फिर जो ही आप फर्दर आप कह लें इसकी बैलेटिंग होती है तो डिटेल सभी आ जाएंगी, आप हमारी वेबसाइट पे भी देख लेंगे तो सारा इंशाल्लाह ताला आपको आ जाएगा सामने। और इसकी भी इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी? ना, इसकी भी इंस्टॉलमेंट होगी, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट होगी इसकी। जिस तरह हमारे इधर 9 प्रिज्म में जो सिविलियन की है वो 160 के करीब है और आर्मी की 50 है। हाँ, तो तकरीबन जो है आप कह लें इसमें 9 प्रिज्म की मैं बात कर रहा था कि 9 प्रिज्म का जो है सिविलियन की जो इंस्टॉलमेंट देनी है उन्होंने 3 साल में, वो 19,50,000 है 3 साल में, और 160 के करीब उनकी इंस्टॉलमेंट बनती है डाउन पेमेंट को निकाल के। तो सेम केस विद DHA मुल्तान, अगर 17.5 लाख है तो इसी हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें तो ये कोई आप कह लें 40 के करीब प्लस माइनस में बनता है इसका। तो वो जो है वो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट होगी इसकी सारी जो है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। इसके अलावा हम आपको DHA बहालपुर और थैंक यू, हम आपको इंशाल्लाह।